हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में आज जुड़े हैं। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हम लिए हैं, एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड के परीक्षाओं में हर साल पूछता है। ये ऐसे प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा गया है और पूछने की संभावना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ये ब्राहा श्रुतिकरण किसे कहते हैं। और देखिए, ये 2011-12 में पूछा गया था। एक प्रश्न 2011-2021 में पूछा गया था। इस समझ जाओ कि कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये देखिए साल भर के लिए अंतराल में पूछा गया, तो ये कोई सही नहीं रहता है। तो कुछ सिलेबस जो होता है एक ही होता है, और इसे कहते हैं कि देखो पहला कुछ इसके क्वेश्चन को हम पढ़ के सुनाते हैं। ब्राहा श्रुतिकरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन उत्तर यहाँ पे लिखेंगे कि जब कोई कंपनी या देश अपनी जरूरत की चीजें बाहर से खरीदता है, उसे ब्राहा श्रुतिकरण कहते हैं। कहने के तात्पर्य है कि जब कोई कंपनी या कोई देश मतलब बाहर की चीजों को अपने अनुसार खरीदता है, और उसे क्या कहते हैं, ब्राहा श्रुतिकरण कहते हैं। आगे देखो दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, उदारीकरण का परिभाषित करें। उदारीकरण को परिभाषित करें। ये क्वेश्चन क्या है, 2014 और 2022 में पूछा गया था। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये भी देखो पूछने की संभावना रहता है। देखो 2024 में 14 में पूछा था, 2022 में पूछ दिया, इतने साल के बाद पूछा। देखो ये हमेशा रिपीट होता जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, उदारीकरण से परिभाषित करें। उत्तर लिखेंगे, जब सरकार द्वारा बनाई गई आर्थिक नीतियों में छूट प्रदान करती है तो उसे उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण से अर्थव्यवस्था मजबूत होता है और देश की विकास होता है। जब उदारीकरण होता है तो देखो देश की आर्थिक नीतियां जो होती है उसमें छूट प्रदान करती है, और उसमें देश की अर्थव्यवस्था और विकास उसमें होता है। आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न 3 को थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास करें। प्रश्न 3 दिया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। ये देखिए, ये ऐसे प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा गया है। देखिए, ये 2015 में भी पूछा गया है, 2018 में भी पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है। ये देख रहे हैं 2015 मतलब 3 साल के बाद पूछ दिया, फिर देखो 2 साल के अंतराल में पूछ दिया, फिर 2 साल के अंतराल में पूछ दिया। इसकी कोई संभावना नहीं रहता है। देखो पिछली बार जो पूछा था इसमें देखो ये 2014 में प्रश्न पूछा था, तो 2022 में भी पूछ दिया। देखो ये 2015 में पूछा था, 18 में भी पूछा, और यहाँ पर 2020 में भी पूछा, 2022 में पूछा। इसीलिए कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये रिपीट हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये याद करके चलना होगा कि जरूर पूछेगा। आप विश्वास मानकर पढ़िए, जरूर पूछेगा। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। तो लिखना है, थोड़ा सा यहाँ पर साफा कर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा सा ध्यान देने की प्रयास करें। कह रहे बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, कि वैसे यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, वैसे कंपनी जो एक से अधिक देशों में अपना व्यापार या उत्पादन करता है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। उसे इसका मुख्य कार्यालय एक देश में होता है, लेकिन इसकी शाखाएं और इसकी कामकाज कई देशों में फैले होते हैं। राष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, मतलब देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, कि वैसे कंपनी जो एक से अधिक देशों में अपना व्यापार करता है, मतलब जो ऐसा कंपनी हो और एक से अधिक देशों में व्यापार करे, मतलब अपने देश में भी करे और दूसरे देश में भी करे। और देखिए इसमें क्या कर रहा है, उसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। इसका कार्यालय मतलब इसका कार्यालय देश में होता है। इसकी कार्यालय कहाँ होता है, एक देश में होता है। मतलब कोई बहुत देश है, उसमें एक देश में होता है इसका कार्यालय, और इनकी शाखाएं और कामकाज कई देशों में फैले होते हैं। जैसे कि मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि मान लो कोई हेड क्वार्टर है, जैसे कि सबसे बड़ी मान लीजिए ये 10 देश है, 10 देश का मिलाकर एक देशों को मतलब उसको समर्पित, मतलब ये मान लीजिए हमारे देश की कंपनी भारत अमेरिका की मान लीजिए, ये मान लीजिए इसके साथ में भारत का संबंध है और रूस का भी संबंध है और जापान का भी संबंध है। मतलब यहाँ पर इसका क्या होता है, कंपनी का मुख्यालय होता है। आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। और आगे के क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने का, देखने का, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखो यहाँ पे अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का कर रहा है। प्रश्न नंबर 4 कर रहा है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं।
ये देखिए इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना कि परीक्षा में 3 बार लगता है। कितनी बार है? 3-4 बार है। तो ये कोई देखिए मुख्य उद्देश्य ये नहीं है, पढ़ो बढ़िया से पढ़ो। ये कोई जरूरी नहीं है कि 3 ही बार आ सकता है, 10 बार 20 बार 50 बार आ सकता है, लेकिन आप इसे छोड़िए मत। छोड़ेंगे तो आप ही पछताएंगे। कल हो सकता है कल तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिल जाए, तो क्या करोगे? नहीं याद करोगे? नहीं याद करोगे तो फिर रोओगे जाकर बैठकर, कहोगे कि हमने नहीं याद किया, हमने। देखो आज याद कर लो, लो इसे पढ़ लो। देखो वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ना है। इस व्यवस्था में वस्तुओं के आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसके अंतर्गत विश्व के सभी अर्थव्यवस्थाएं एक बाजार या एक अर्थव्यवस्था के रूप में लेती है। मतलब करने का अर्थ है कि इसमें देखो विश्व के अर्थव्यवस्थाओं से क्या करता है? जोड़ता है, और इसमें वस्तुओं का आयात और निर्यात करता है, नहीं करता है। आयात निर्यात का मतलब क्या होता है? आयात का मतलब जो सामान मंगाया जाता है, निर्यात का मतलब जो सामान भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या दिया है देखने का प्रयास कीजिए। कर स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? ये देखिए ऐसा प्रश्न है 2012 में भी पूछा है, 2022 में पूछा है, 2023 में पूछा है। अब देखो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखो ये प्रश्न 2012 में पूछा गया था क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था, लेकिन इसे 10 साल के बाद फिर पूछा गया। कितने साल के बाद? 12, 10, 22 होता है ना, 10 साल के बाद पूछा गया। अब फिर तो उसका मन कर दिया, साल भर के बाद फिर पूछ दिया। बताओ ये कितना इम्पोर्टेंट है। हो सकता है 4 साल के बाद फिर पूछ दे, ये कोई जरूरी नहीं होता है। लेकिन हाँ ये बोलता हूँ कि बाबू एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ो, क्योंकि आज छोड़ोगे तो कल पछताओगे। आज मौका है, पढ़ लो। आज नवरात्रि का महीना चल रहा है, माँ दुर्गा की कृपा है कि तुम लोगों को इतने अच्छे क्वालिटी, इतना अच्छा कंटेंट के साथ में पढ़ाए जा रहे हैं। तो बाबू थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ा करो, ठीक है। अब देखो ये सब त्योहार हमेशा आता रहता है, लेकिन त्योहार को ध्यान में रखकर अपनी कोशिश को अपनी क्षमता के अनुसार अपनी मेहनत को प्रतिदिन करते रहे, ताकि आने वाली भविष्य तुम्हें याद करे। ठीक है दोस्तों, आगे हम थोड़ा सा क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सब बातें तो बाद में भी हो सकता है। देखिए स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? ये देखिए प्रश्न उत्तर लिखेंगे। स्वयं सहायता समूह जैसे 10-20 लोगों का एक समूह होता है। कितने लोगों का समूह होता है? 10-20 लोगों का क्या होता है? समूह होता है। ये अपनी बचत को जोड़कर एक कोष तैयार करते हैं, जो अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों को, परिवारों को जरूरत का पूरा करते हैं। मतलब ये देखिए स्वयं सहायता समूह वो है, मतलब 10-20 व्यक्तियों का समूह होता है, और 10-20 व्यक्ति अपने में समूह में क्या करते हैं, मतलब जैसे कि विचार करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी आर्थिक सुरक्षा देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या दिया है?